अब इधर रियासी में हुए हमले की जांच एनआईए ने शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए जांच में ये पता चला है कि रजौरी से आतंकी हमला करने 3 आतंकी जंगलों के रास्ते आए थे। उन्होंने साथ में एक गाइड भी रखा हुआ था OGW, जो उन्हें लोकेशन की जानकारी दे रहा है। एनआईए ने अभी तक की जांच में ये भी पता किया है कि आतंकी इसी गांव में पिछले 1 हफ्ते से मौजूद थे। क्या आतंक का इलाज अब सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 3 से ही पूरा होगा? पूरे देश में अब यही आवाज उठ रही है कि बस बहुत हुआ, अब आतंक के सर्वनाश का टाइम आ चुका है। जम्मू से जयपुर तक अब यही आवाज उठ रही है कि अब भारत और बर्दाश्त नहीं कर सकता है। देश में आतंक के खिलाफ उठ रही आवाज सरहद पार तक पहुंच चुकी है और पाकिस्तान को भी एहसास हो चुका है कि अब कश्मीर में छिपे आतंकियों के चिथड़े उड़ेंगे तो POK में भी आतंकियों की कब्र खुदनी तय हो गई है। पाक अधिकृत कश्मीर के पूर्व PM फारूक हैदर ने मान लिया है कि अब सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 3 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसलिए फारूक हैदर ने शहबाज शरीफ को आगाह किया है कि वो भी अपने आतंकियों को बचाने की तैयारी कर ले। सिक्योरिटी बिल्कुल ठीक है, ऐसी बात नहीं है, मगर आतंकवाद है बेगुनाह। जो अपने लिए मांगने गए थे शिवखोड़ी में, उन पे हमला किया गया। नाते लोग, हम सबको, जो भी इस रियासत के लोग हैं, हमें इसे कंडेम करना चाहिए। दरअसल इस बार POK को लेकर पाकिस्तान पूरी तरह से घिर गया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक रियासी में हमला करने वाले आतंकियों में पाकिस्तान के रिटायर्ड सैनिक शामिल हैं, जिन्हें POK के लॉन्च पैड में ट्रेनिंग दी गई थी और यहीं से आतंकी जम्मू कश्मीर के सांबा में घुसे और फिर राजौरी पहुंचे। यहां से आतंकियों ने रियासी में अपनी पोजीशन संभाल ली। NIA को रियासी हमले की जांच के दौरान कई जानकारियां हाथ लगी हैं। NIA के मुताबिक आतंकियों के पास हथियार कम थे, इसलिए उन्होंने घात लगाकर ड्राइवर पर निशाना लगाया, जिससे ड्राइवर गाड़ी से नियंत्रण खो दे। आतंकी चाहते थे कि बस में मौजूद सभी श्रद्धालु मारे जाएं, इसलिए आतंकियों ने हमले के लिए ऐसी जगह चुनी जहां से आतंकियों ने 40-50 राउंड फायरिंग की और उसके बाद बस सीधी 200 फीट नीचे गहरी खाई में जा गिरी। हमारे घर के हमारी औरत थी, हमारी औरत थी और हमारे सारे एक लड़का था और उसकी बहू थी, एक लड़की थी। मेरे परिवार से कोई बातचीत नहीं हो पाई। मेरे फैमिली से 17 लोग गए थे, जो कि 4 लोग उस हमले में घायल हुए हैं। उनका भी कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन हॉस्पिटल में है, इतना सुनने में आ रहा है। उनकी भी हालत सीरियस है, चारों की। पूरा मतलब एक परिवार है जो यहाँ से गया हुआ था वहाँ पर माता के दर्शन के लिए। जो भी उन्हें आवश्यक सहयोग की चाहिए वो सभी सहयोग उन्हें मुहैया कराई जा रही है। बाकी जितने 13 लोग हैं वो सभी लोग सुरक्षित हैं। टोटल 17 लोग थे ये लोग। जम्मू कश्मीर के रियासी में जिस जगह पर आतंकियों ने वारदात को अंजाम दिया है, वहां सैकड़ों किलोमीटर के एरिया में विशाल जंगल है। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा कर्मियों की 11 टीमें बनाई गई हैं। खोजी कुत्तों के साथ ही ड्रोन की मदद से पहाड़ और जंगल का चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। सर्च टीम्स हैं वो बाहर हैं। कुछ एरियाज को जो हमने नॉमिनेट किए हैं, कुछ escape रूट्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, उनको डोमिनेट किया जा रहा है। और यहाँ पे क्योंकि बहुत ही एक वुडेड, हाईली वुडेड और जंगल टाइप का एरिया है और पहाड़ी इलाका है, इसमें हमारी जो इंटेल लीड्स आ रही हैं उसके चलते हमने 2 एक्सीज पे आज 11 टीम्स का इस्तेमाल किया है और उनको इस एरिया में फैलाया हुआ है।
रियासी में आतंक के गुनहगारों का हिसाब होने में कुछ ही वक्त बचा है। सेना के जवानों की गोलियां आतंकियों का सीना चीरने के लिए तैयार हैं। ड्रोन की नजर से आतंकी कब तक बच पाएंगे, उनका खात्मा तो तय है। वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। डोडा और कठुआ में हुए आतंकी हमले पर सबसे बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। डोडा में सेना के ऑपरेटिंग बेस पर हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स ने ली है। दूसरी तरफ कठुआ में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान से आतंकियों की घुसपैठ की खबर सामने आ रही है। दोनों हमलों के बाद घाटी में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि कठुआ में मारे गए आतंकवादी के बैग से कुछ हैंड ग्रेनेड और भारतीय नोटों की गड्डियां भी मिली हैं। माना जा रहा है कि आतंकवादी कुछ घंटे पहले ही भारत में घुसे थे, लिहाजा उन्हें भारतीय नोटों की गड्डियां दी गई थीं जिसे अपना खर्चा वो चला सकें। और ये अनुमान के मुताबिक नोटों की संख्या लगभग 1 लाख रुपया हो सकती है। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां लग रहा है कि इसको आंतरिक और बाहरी दोनों तरफ से अटैक्स का रूप देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इंटेलिजेंस का कहना है ये पूरा लश्कर की करामात है। लेकिन एक और बड़ी बात सामने निकल के आई है कि पाकिस्तानी फौज से रिटायर्ड कुछ जवान और कुछ सोल्जर्स भी इसमें ट्रेनिंग के बाद जिहादी के रूप में भारत के अंदर घुसपैठ करके आए हैं। और इसलिए ये ऑपरेशन और भी ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि इन्होंने 3 दिनों में 3 अलग अलग लोकेशंस में और इस जम्मू पुंछ राजौरी रीजन के अंदर ही इन्होंने अटैक किया है। रियासी डोडा में किया उन्होंने अटैक किया और कठुआ में अटैक किया। और अलग अलग लोगों ने अलग अलग टारगेट्स चुने हैं, अलग अलग आतंकवादी गुटों ने इन्होंने अलग टारगेट्स चुने हैं। कुछ ने सिविलियंस को चुना है, कुछ ने वहाँ सेना की किसी टुकड़ी को चुना है, वहाँ के उसके बेस पे अटैक करने की कोशिश की, और किसी ने और एक और ग्रुप ने काफिले पर अटैक करने की कोशिश की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग सब राजौरी के जंगलों और वहाँ के गाँव में बसने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ तो इनमें से कुछ ने काफ़ी समय भी यहाँ गुजारा है, कुछ अभी हाल ही में इन्होंने घुसपैठ की है, और कुछ समय से भारत के अंदर घुसपैठ कर ताक में लगे हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है। वहीं घाटी में हुए आतंकी हमले के बीच सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने कहा कि भारत इस गुस्ताखी का बदला अवश्य लेगा और जल्द लेगा। वहीं कांग्रेस इस हमले के बहाने सरकार पर निशाना साध रही। ऑर्डर पर ठीक रहे, लेकिन अब कुछ जो पुंछ राजौरी की ओर यहाँ पर गतिविधियाँ बढ़ी हैं, निश्चय ही चिंताजनक है। कठुआ में जो इस प्रकार का अटैक होना, इससे पहले रियासी में होना, खैर इन लोगों को ढूंढ तो लाया जाएगा और मार भी दिया जाएगा, लेकिन जो यात्री बाहर से आए थे एक उनका पर इस प्रकार की हत्या करना, ये अपने आप में बड़ा दुखद है। तो सुरक्षा बल अपनी रणनीति बनाते हैं समय समय पर, और उसी के आधार पर यहाँ पर शांति व्यवस्था पहले भी बनी है। लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो निश्चय ही चिंता का विषय रहते हैं। सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, मुझे लगता है जल्द इसमें कामयाबी भी मिलेगी। सीरियस होना चाहिए सरकार को, सीरियस मसला है। अगर इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही और करोगे, ये बढ़ेगा सिलसिला जैसे बढ़ रहा है। और एक जगह हमला नहीं, उन्होंने मल्टी जगहों पे अटैक करने की बात करनी शुरू कर दी है। और मल्टी में होता कि अब आर्मी पुलिस सारी डिवाइड हो जाती है। तो इस समय इमीडिएट इन इलाकों में पहाड़ जो आपका बॉर्डर है, ये तो हो ही नहीं सकता कि यहाँ से बॉर्डर क्रॉस ना किया हो, नीचे से ना आए हो, इस एरिया से ना आए हो। हम बड़ी देर से हमारे लोग कह रहे हैं कि भाई इस एरिया को थोड़ा सा संभालिए। जम्मू से अब बड़ी खबर आ रही है, और वो भी नौशेरा इलाके से, जहां कुछ संदिग्ध लोग देखे गए हैं, जिसके बाद गांव वालों ने सुरक्षा बलों को जानकारी दी है। इसके बाद स्थानीय पुलिस और सेना नौशेरा में सर्च ऑपरेशन शुरू कर चुकी है। जम्मू कश्मीर में पहला रियासी, दूसरा कठुआ, तीसरा भद्रवाह में लगातार जो है वो आतंकी हमला होता है। और हमले के बाद जम्मू कश्मीर के तमाम इस समय नाके जो हैं वो इस समय हाई अलर्ट पर देखने को मिल रहे हैं। हर एक गाड़ी की जो है वो बड़ी ही गहनता के साथ जांच की जा रही है, चाहे वो रियासी हो, भद्रवाह हो, डोडा हो, किश्तवाड़ हो या कठुआ, सांबा, जम्मू।
लगातार सुरक्षा जो है वो आम इंसान की जो है वो बनी रहे, इसी के ऊपर जो है वो सुरक्षा एजेंसीज की कोशिश जो है वो लगातार बनी हुई है। कटरा शिवखोड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर मौजूद है, ये सूला नाका आता है और रियासी जिला मुख्यालय को जोड़ने वाला ये सड़क मार्ग है और यही रास्ता जो है वो शिवखोड़ी की तरफ जाता है। अगर मेरे विजय के बैक साइड की अगर बात करें तो ये जो है वो कटरा की तरफ ये रास्ता जाता है। फिलहाल पूरे नेशनल हाईवे को जो है वो इस समय सैनिटाइज किया जा रहा है, पूरे हर एक गाड़ी को जो है वो जांचा जा रहा है, किसी भी गाड़ी को जो है बिना जांचे हुए नहीं छोड़ा जा रहा है। यानी कि आप ये साफ तौर पर जितने भी बंदोबस्त सुरक्षा के देख सकते हैं, ये आतंकवादियों को पकड़ने को लेकर किए जा रहे हैं।